सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। प्रीवियस वीडियो में हमने ख़त्म किया है अपना फंक्शंस एंड फंक्शंस के हमने मल्टीपल वीडियो, उसके आर्ग्यूमेंट, वो सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में हमने कवर की है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि फंक्शंस के बाद हमें यूज़ में आएगा, और वो होने वाला है फंक्शंस का जो स्कोप होता है और बेसिकली लाइफ टाइम स्पैन जो होता है फंक्शन का। तो ये काइंड ऑफ आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। हमने कोर फंक्शंस, उसकी कोडिंग, वो सब कवर कर लिया है। आज हमारा मोर ओवर ये रहने वाला है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि फंक्शंस का आप स्कोप कैसे डिफाइन करोगे, कि आप उसको एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ कर सकते हो या पूरे पाइथन कोड में यूज़ कर सकते हो। दूसरा, लाइफ टाइम, मतलब कि एक जब आप कंपाइल, बेसिकली आप कोड रन करते हो, नॉट कंपाइल, तो उस टाइम पे जब रन हो रहा होता है तो कितने टाइम तक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है सिस्टम के अंदर, मतलब उसका लाइफ स्पैन कितना होता है। ओके, तो चलिए ये सब समझते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना VS कोड, जाते हैं फाइल में एंड एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन अ न्यू फाइल एंड फाइल का नाम हम रखते हैं scope.py। जो स्कोप है इसको हम करेंगे सेव एंड चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कोप क्या होता है। सो इट टॉक्स अबाउट द एक्सेस वेयर यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर वेयर यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब आप खाली एक पीस ऑफ कोड के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो, या पूरा जो आपका पाइथन का सेशन है आप उसको हर जगह एक्सेस कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, इट टॉक्स अबाउट द एक्सेस ऑफ वेरिएबल, एक्सेस ऑफ वेरिएबल इन various parts of the session in Python code। ओके, तो ये हो गया हमारा स्कोप। एंड स्कोप के बाद जो सेकंड चीज मैंने वो आपको बोली थी वो था लाइफ टाइम। अब इससे हमें पता चलता है लाइफ टाइम कीवर्ड जो हमारा है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है वो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे सिस्टम में कितनी देर के लिए प्रेजेंट है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ड्यूरेशन द वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी, ड्यूरिंग द ओके, ड्यूरिंग अ वेरिएबल, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ड्यूरिंग अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम, और पाइथन प्रोग्राम आप समझ सकते हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वो होता है उसका लाइफ टाइम बेसिकली। तो लाइफ टाइम ये होता है कि कितनी देर जो आपका वेरिएबल है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी डेफिनेशन लेवल पे डिस्कशन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कुछ हमारे कीवर्ड हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो जो स्कोप होता है वो कितने टाइप का होता है। ओके, स्कोप होता है ब्रॉडरली 4 टाइप में आप स्कोप को डिफाइन करते हो, बट 2 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लोकल एंड सेकेंड है ग्लोबल। ओके, लोकल, एक बार में फिर इनकी डेफिनेशन कवर करेंगे। लोकल हो गया आपका, ग्लोबल हो गया, ग्लोबल से नेक्स्ट है हमारा यहां पे एनक्लोजिंग स्कोप, एंड लास्ट है हमारा बिल्ट इन स्कोप। चलिए अब समझते हैं ईच वन ऑफ देम। देखिए लोकल क्या होता है, व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन एंड यूज्ड ऑल्सो लोकली, तो वो वेरिएबल होता है हमारा लोकल स्कोप वेरिएबल। ओके, ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल होता है वेरिएबल जो है इज डिफाइंड आउटसाइड, ओके, एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर। वेरिएबल, इसी को कॉपी करते हैं, वेरिएबल इज डिफाइंड, यही हम कॉपी करके लाते हैं इसको, लेट मी कॉपी दिस, वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन एंड यूज्ड एनीवेयर इन द सेशन और कोड। तो ये हो गया ग्लोबल। अब एनक्लोज्ड स्कोप क्या होता है, चलिए वो बताते हैं।
इट रेफर आउटर फंक्शन। तो दो फंक्शन होंगे हमारे इस केस में, एक होगा हमारा इनर फंक्शन, एक होगा आउटर फंक्शन। तो ये नेस्टेड फंक्शन यहां पे डिफाइन हो जाएगा। तो इट रेफर्स आउटर फंक्शन इन नेस्टेड फंक्शन कॉल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एनक्लोज्ड स्कोप। अब बात करते हैं बिल्ट इन स्कोप की। तो बिल्ट इन स्कोप कैसे काम करता है? बिल्ट इन स्कोप का एग्जांपल, दिस इंक्लूड, बेसिकली जो बिल्ट इन स्कोप होता है, दिस इंक्लूड रिजर्व पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन की वर्ड्स एंड built in functions and built-in functions। तो ये जो चार मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये चार हमारे स्कोप के टाइप हो गए। ओके, तो अब इसमें सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि इन चारों को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी लाइफ कैसे इजी बना रहे हैं एज ए प्रोग्रामर, तो हमें वो समझना है और किस किस की फंक्शनैलिटी क्या है, तो वो जानना है हमें। ठीक है, अब देखिए जो लोकल एंड ग्लोबल है, इन दोनों को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, तो कि ताकि वो इस तरह से काम करेगा कि एक वेरिएबल हम बाहर ले लेंगे, एक वेरिएबल हम अंदर ले लेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को रेफर करेंगे। और किस तरह से रेफर करेंगे, किस तरह से उनमें डिफरेंशिएशन आएगा, वो चलिए कोड के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। यहां पे है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेते हैं, लेट्स से एक हमारा वेरिएबल है x इक्वल टू 10। इसके आगे मैं कमेंट लिखता हूं, ये है हमारा ग्लोबल वैर, क्योंकि इसको हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, लेट्स से रजत फंक्शन। तो रजत फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट में इसमें अभी पैरामीटर तौर पे कुछ नहीं पास करने वाला, प्लेन रखता हूं x इक्वल टू 5। देखिए बाहर हमने जो वैल्यू साइन करी है वो 10 करी है, तो ये है हमारा लोकल वेरिएबल। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रिंट कराते हैं दोनों वेरिएबल्स को। प्रिंट एंड देन कोट्स एफ स्ट्रिंग इनसाइड स्कोप। इनसाइड स्कोप यहां पे लिखते हैं कॉमा करके x इक्वल टू ब्रेसेस एंड x। देखिए यहां पे हमारा इनसाइड स्कोप प्रिंट होगा क्योंकि हमने इमीडिएट बार लिखा है। अब एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहां पे हम देंगे, प्रिंट अगेन एफ स्ट्रिंग यहां पे यूज करेंगे, एफ स्ट्रिंग पेस्ट की, एंड नाउ आउटसाइड स्कोप कॉमा x इक्वल टू x। तो ये हमारे दोनों, अच्छा यहाँ पे मेरा ये ब्रेसेस इस तरह से नहीं आएगा एंड ये जाएगा अंत में यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा, देन हमने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करा। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, इस ब्लॉक के अंदर, और जो बेसिकली हमारा ये वाला फंक्शन है, मतलब ये वाला हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ये बाहर भी इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, रन पाइथन। देखिए आउटसाइड स्कोप को इसने प्रिंट किया 10। अब आउटसाइड स्कोप को इसने प्रिंट तो करा दिया 10, लेकिन हमारा जो 5 है वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? तो गाइस हमारे आउटपुट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आउटसाइड स्कोप इक्वल टू 10 आ गया है। ठीक है, अब हमारा आउटसाइड स्कोप क्यों आया है 10? क्योंकि इसने जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब इनर वेरिएबल जो हमारा है उसके लिए हमें इस फंक्शन को एक बार कॉल भी तो करना पड़ेगा, एंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि हम इसको कहाँ पर और कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कॉल करता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं रजत अंडरस्कोर फन। ओके, नाम इसका कर देते हैं करेक्ट। देखिए अब हमारे पास दोनों x की वैल्यू आएंगी, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है, दोनों वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए। तो लेट्स रन आवर पाइथन कोड। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इनसाइड, इसको मैं एक बार थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इनसाइड स्कोप
x इक्वल टू 5 एंड एट द सेम टाइम x इक्वल टू 10 जो कि है आउटसाइड स्कोप। अब मैं इसको करता हूं थोड़ा जूम आउट। इस एग्जाम्पल को अभी मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन भी करके बताऊंगा, एंड उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रीटिंग्स हाय हेलो का एक बनाते हैं कि ग्रीटिंग कैसे किया जाता है। तो लेट्स से ग्रीट इक्वल टू हेलो, एक वेरिएबल बनाया मैंने जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल। देन डिफाइन ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मैंने डिफाइन किया, कोलन लगाया एंड यहां पे आया हमारा एंटर, एंड देन एक मैसेज प्रिंट करते हैं इसके अंदर फंक्शन के इक्वल टू हेलो पाइथन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया मैसेज। अब एक और मैसेज मैं ये मैसेज तो हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। देखिए ये हमारा हुआ लोकल वेरिएबल, 20 नंबर लाइन पे है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और 22 नंबर पे है लोकल वेरिएबल। अब इसको मैसेज को कराते हैं प्रिंट, डबल कोट्स एफ डालते हैं, यहाँ पे मैसेज लिखते हैं इनसाइड एंड कोलन ब्रेसेस मैसेज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। ये हमने डाल दिया मैसेज, एंड अब हम ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए नाम सही होना बिल्कुल ज़रूरी है, ग्रीटिंग्स खुद से आ रहा है तो ग्रीटिंग्स, एंड कर दिया हमने फंक्शन को कॉल। अब यहाँ पे हो रही है हमारी फंक्शन की कॉलिंग। अब एक हम प्रिंट और देते हैं जो कि हमारे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेगा। आउटसाइड वेर यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे फिर से मैसेज। यहाँ पे हम मैसेज क्यों दे रहे हैं, देखिए क्या हमें यहाँ मैसेज देना है या हमें ग्रीट देना है, वो एक बार सोचिए। 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके फिर बताइए यहाँ पे हमें मैसेज देना है या ग्रीट देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीट। अब थोड़ा सा अपने कोड को स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं। देखिए ग्रीट इक्वल टू हेलो हमने लिखा विच इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद डिफाइंड किया हमने ग्रीटिंग्स और यहाँ पे हमने लगाया कोलन। मैसेज हमने प्रिंट करा जो कि हमारा लोकल वेरिएबल है हेलो पाइथन स्टूडेंट्स, एंड देन हमने इसको प्रॉपरली यहाँ पे किया प्रिंट, ओके। नाउ हमें कॉल को यहाँ पर नहीं देना, हमें फंक्शन को इस तरह से फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करना है, इसको हम लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन पाइथन इन चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट होता है इसका आपके कोड पे, तो रन करने से पहले कि हमें एरर्स आएँ हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड है ऑलमोस्ट रेडी, यहाँ पे कॉल हो रहा है एंड देन यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, और कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको कर देते हैं इनसाइड वेयर आउटसाइड वेयर, ओके। इसको रन करते हैं। तो देखिए अब मैं आपको आउटपुट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है इनसाइड वेयर जो कि है हेलो पाइथन स्टूडेंट, एंड आउटसाइड वेयर है हमारा हेलो जो कि हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूँ। तो देखिए ये हुआ हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ये हुआ डिफाइनिंग अवर फंक्शन, ये है हमारा लोकल वेरिएबल। यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल को प्रिंट इंस्ट्रक्शन दी एंड यहाँ पे हमने कॉल किया। देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर अगर आप रखोगे तो ये आपको एरर देगा, तो इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। फंक्शन को कॉल तरीके से किया जाता है नीचे और एंटर स्पेसेस जो हैं उसके आगे वो हटा के। देन हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया हमारे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, ओके। तो गाइज ये है, दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली हमारा जो स्कोप होता है, स्कोप कितने टाइप का होता है। तो उसमें हमने जो 2 मेन टाइप के स्कोप है हमारे लोकल एंड ग्लोबल, उसका हमने एग्जाम्पल भी समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे बाकी बचे हुए स्कोप हैं एंड उसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से ताकि और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।